नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में। एक बार फिर से भारत के डीजीसीए ने एक नए नियम की घोषणा की है। देखिए, जो भी व्यक्ति भारत आ रहे हैं इस समय, उन लोगों को फ्लाइट से 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर और आपको एक स्व घोषणा वाला सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एयर सुविधा पर ऑनलाइन भरना पड़ता था। और इस फॉर्म को भरने से कुछ यात्रियों को छूट भी दिया जा रहा था, जैसे किसी के परिवार में किसी की डेथ हुई हो, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या फिर कोई व्यक्ति अपने घर में किसी की आपातकालीन स्थिति है, कोई ऐसा कंडीशन है, वो जल्दी में भारत आ रहा है, ऐसे लोगों को इस फॉर्म से भरने के लिए छूट दी जा रही थी। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इससे छूट मिल रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जिस भी व्यक्ति को भारत आना है उसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना ही होगा, अन्यथा आपको फ्लाइटों में बोर्डिंग करने से रोक दिया जाएगा। यह नियम इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक पैसेंजर का जो ट्रैवल रिकॉर्ड है उसको रखना चाहती है भारत सरकार, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी देश से अपने देश भारत में आ रहा है तो उसका A to Z जो डिटेल जब रहेगा और किसी भी प्रकार का कोई उसमें लक्षण दिखता है, कोई खतरा दिखता है, तो वहां तुरंत पहुंच के जो अधिकारी हैं उसको अपने अंडर में ले लें, उसको इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन या होम क्वारंटीन में बदल दिया जाए, ताकि जो संक्रमण है वो और लोगों में न फैले। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 3 दिनों के अंदर 22 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं और किसी की भी मौत कोविड से नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज होने वाले कुल कोविड संख्या इस समय 3,04,603 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है और ओमान में जो एक्टिव केस फिलहाल मौजूद है उनकी संख्या केवल 429 है। 98.5% की रिकवरी रेट लगातार दर्ज की जा रही है। देश में जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले कुल रोगियों की संख्या केवल एक है, यानी कि एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कि कोविड से आईसीयू में एडमिट है। यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य सचिव ने घोषणा करते हुए बताया है कि जो लोग अब यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करना चाहते हैं उनको 7 दिसंबर सुबह 4 बजे से एक नए नियम को फॉलो करना होगा, जिसमें आने से पहले 48 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट करा करके आप यूनाइटेड किंगडम की यात्रा कर सकते हैं और 2 दिनों तक आपको सेल्फ क्वारंटीन रखना है। जब तक कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट न आ जाए तब तक आपको क्वारंटीन रखा जाएगा। फिलहाल नए मामलों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में अभी तक 160 ओमिक्रॉन से संक्रमित मामले सामने आए हैं और इन सभी चीजों को देखते हुए वहां की सरकारें तरह तरह के जो प्रोटोकॉल और नए नए प्रतिबंधों को लगाना शुरू कर चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार एंथोनी फॉसी ने कहा है कि ओमिक्रॉन संस्करण को देखते हुए इसके गंभीरता के बारे में हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो नतीजे अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि जो भी शुरुआती लक्षण है वो बहुत ही नॉर्मल है और इससे पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल में अभी विश्व में किसी भी ऐसे ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति को हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं हुई है और न ही ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति की अभी तक मौत हुई है। तो ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि समय समय पे ये वायरस अपना रूप बदलता है। और ये भी कहना बहुत बड़ी गलती होगी कि देखिए, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हम पूरी तरह से सेफ हैं। ये वैक्सीन का ही असर है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है उन्हीं लोगों को ओमिक्रॉन वायरस ने इन्फेक्ट किया है और उनमें नॉर्मल जो सर्दी बुखार और खांसी के लक्षण हैं उनको किसी भी प्रकार की सीरियस जो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुई है और न ही किसी की विश्व भर में ओमिक्रॉन से मृत्यु हुई। ओमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष महामहिम सैयद तैमूर बिन अल असद सईद ने सीब और मथुरा के बीच में मवासलात बस का एक यात्रा की और लोगों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, जितना कम से कम हो सके अपनी पर्सनल गाड़ी को यूज कीजिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने से जो हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा।
पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान ने ओमान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। जी हां, यीबल खफ परियोजना का उद्घाटन सोमवार को महामहिम सैयद शिहाब बिन तारिक अल सैद ने किया है। देखिए, ये जो परियोजना है अब तक की ओमान में दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें प्रतिदिन 5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का जो उत्पादन होगा जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ओमान की सरकार ने ओमानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक से बढ़कर एक आयोजन लगातार आयोजित करता है और इसी के क्रम में ओमानी सरकार ने अल बलीद फूड फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कर दिया है डोफार में, जो कि पूरे विश्व के जो जितने जाने माने शेफ हैं यहाँ पर आते हैं और इस फूड फेस्टिवल में अपने टेस्ट, अपने हुनर को प्रदर्शित करते हैं और इसको देखने के लिए देश विदेश से जो सैलानी हैं ओमान की तरफ आकर्षित होते हैं और इसमें भाग लेते हैं। ओमान में अल वुस्टा में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में 2 प्रवासियों को 2 नाव के साथ गिरफ्तार किया गया है। जी हां, यहां पर पूरी तरह से मछलियों का जो शिकार करना प्रतिबंध किया है ओमानी सरकार ने और जो मत्स्य नियंत्रण टीम के द्वारा इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से मछली पकड़ने के जो भी उपकरण हैं उनको जब्त करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के जो गैर कानूनी काम करते हैं उनको ओमान से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाता है।